मुंतखब हो जाता है और उसके बाद हम पूरा जोर लगाएंगे, अगर नहीं हो सकेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। आपका नाम? अमानुल्लाह खान अल्लन। लेकिन इन लोगों के मैं मांग पे इस्तीफा नहीं दूंगा। हम तो बहुत ज़माने से कह रहे हैं कि नहीं, हमसे भी काम नहीं हो पा रहा है, अगर तो हम भी इसके लायक नहीं हैं। हम तो कह रहे खुद। हम लोगों की मांग सिर्फ यही है कि आप 16 साल में क्या किए उसका हिसाब किताब दें। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। ये थे मदरसा अहमदिया के प्रेसिडेंट उर्फ अल्लन खान साहब, जिन्होंने कहा कि मदरसा की प्रॉपर्टी पे खुद कुछ लोग कब्जा करके जो बाहर में धरना दे रहे हैं, अगर मदरसा को पैसा नहीं मिलेगा तो मदरसा कैसे डेवलप होगा। 16 साल का इतिहास का जो हिसाब मांग रहे हैं, क्या उन्होंने कभी मदरसा को उन प्रॉपर्टियों का सही में जो मुआवजा होता है, जो रेंट होता है, वो दिए हैं? बहुत बड़ा सवाल बाहर भी उठ रहा है, अंदर भी हो रहा है। एक तरह से कहे, गेट के बाहर भी हंगामा, गेट के अंदर भी हंगामा। शांत कैसे होना, दोनों को बैठ करके। लेकिन देखने की बात है, इतना बड़ा जो इल्जाम लगाई जा रही है, वाकई में मदरसा अहमदिया दरभंगा के ललित नारायण विश्वविद्यालय की तरह, श्यामा मंदिर की तरह, ये भी एक बहुत बड़ी हेरिटेज प्रॉपर्टी है और बहुत बड़ी उम्दा तालीम यहाँ दी जाती थी, जो कुछ समय से जो हालात आए दिन इसकी बिगड़ती गई, बच्चों की संख्या दिन पर दिन कम होती गई। इसका कारण क्या है ये तो वक्त बताएगा। और इसको जिस तरीके से खान साहब ने कहा कैमरे के सामने, वो ऑब्जेक्शन करेंगे, अगर ऑब्जेक्शन नहीं करे वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। बाहर में जो धरना हो रहा है उसकी जोर जबरदस्ती से इस्तीफा। और दूसरी बात, हम लोगों की मांग सिर्फ यही है कि आप 16 साल में क्या किए उसका हिसाब किताब दे दें। क्या खर्च किए हो तुम, क्या आमदनी आई है, इसका हिसाब किताब दे दो। इस पर ये लोग बिफर गए हैं, देना नहीं चाह रहे हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी हथियाए हुए हैं। दूसरे लोगों पर आवाम पे जो है ठिकरा फोड़ते हैं कि 16 साल से जो है किराया नहीं बढ़ा। अरे किराया बढ़ाएगा कौन? सदर सेक्रेटरी बढ़ाएगा कि दुकानदार बढ़ाएगा? कहते हैं अवैध रूप से जो है जमीन रखे हुए हैं किलाघाट के लोग। अरे तो अवैध रूप से रखे हुए हैं तो उसको खाली कराने की प्रक्रिया की नहीं तो घर पे सो गए। इनको तो आप ये जो सदर है साहब है, वो बड़े बाहुबली है, इतने बाहुबली हैं कि कमरे से हर चीज नचाते हैं। इनको ये तक नहीं पता है कि इस मदरसे के सदर है, अध्यक्ष है, इनके यहाँ कितने मुलाजिम हैं, कितने स्टाफ हैं, उसकी गिनती अगर बता देंगे वो, तो मैं समझूंगा कि बहुत ही जानकार आदमी है। ये अपने जो भी स्टाफ है 16 साल से, भैया 16 साल से इदारे में रहिएगा, जो टीचर आपके यहाँ होगा, जो स्टाफ होगा, उसकी बीवी तक का नाम जान लीजिएगा। आप उसका भी नाम नहीं जानते, स्टाफ का भी नाम नहीं। मांग क्या करते हैं आप? मांग करते हैं कि सदर मोहतरम जो है इज्जत के साथ इस्तीफा दे दे, वरना उनको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। और आवाम जाग चुकी है, लुत्ती की तरह आपके पीछे पड़ जाएगी, आपको भागने पर चारा। जिनसे इस्तीफा मांगे उनका क्या नाम है? अमानुल्लाह खान अल्लन साहब। कहा जा रहा है कि आप इस्तीफा के जरिए अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा चमका हुआ है मेरा, पता कीजिएगा। 20 साल से मैं पार्षद हूँ, 20 साल से, और ऐसी शख्सियत को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हराया है, मुझे चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं है। यहाँ सैकड़ों लोग आपके साथ मौजूद हैं, इनकी ताकत आपके साथ लगी हुई है, तो अगर बात नहीं मानी जाती तो कब तक आप डटे रहेंगे यहाँ पे? जब तक बात नहीं मानी जाएगी, हमने उनको अल्टीमेटम दिया है। आज तो 1 दिवसीय धरना था, इसके लिए हम लोगों को कोर्ट भी जाना पड़े। सुनिए, 5 साल 3 साल से ज्यादा की कमेटी नहीं होती है, होल लाइफ कमेटी होती है। 16 साल की कोई कमेटी सुना है? नहीं। उसके लिए हम कोर्ट चले जाएंगे, मार तो नहीं करने जाएंगे, उसमें तो हम हार जाएंगे। बाहुबली लोग हैं, आपको बार बार करे। अदावर नेता अली अशरफ फातमी साहब का हाथ है सर पे, उनके ही टेबल पे बनती है कमेटी ना। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि बाद में पर्दे के पीछे जिस तरह से अभी बात हो, सेटिंग हो जाए, फिर आप यहाँ से हट जाए? नहीं, सेटिंग हो जाए मतलब हमको मिला ले, ऐसे होती रहती है, क्योंकि ऐसे संगठनों में देखा गया है कि हमेशा पर्दे के पीछे। आप एक चीज बताओ, कहाँ पे हम मिल गए किसी से? एक उदाहरण लगा। नहीं, हमें होता है, ऐसा तो अभी हम बोल रहे हैं, घर जाएंगे मर जाएंगे, तो फिर किससे पूछिएगा आप? किससे सवाल कीजिएगा? मदरसा के सदर से जब ये सवाल पूछा गया मदरसा की बदहाली को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि इस पे काम किया जाएगा, अगर काम नहीं करेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन बाहर जो धरना कर रहे हैं उनकी मांगों पर हम धरना इस्तीफा नहीं देंगे। क्या कहेंगे? अब 16 साल से आपसे कुछ नहीं उखड़ा भैया, और आप बोल रहे हैं कि करेंगे, फिर 16 साल इंतजार करें? हमारी जनरेशन बुरी हो जाएगी,
उसके बाद वो इंतजार करेगी। आपको नहीं लगता है कि बेहया बेशर्म है ये लोग? वर्तमान में क्यों जागी है? आज क्यों जागी? 16 साल पहले क्यों जागी है उसकी भी बात बता देते हैं। ये प्रथा यहाँ रही है कि जब कोई मरेगा तभी कोई जागेगा, समझ गए? ये राजिक रजा साहब 15-16 साल पहले बने थे, हाँ, और उससे पहले मजहर साहब थे। जब वो मरे तो ही बने, फिर मरे तो फिर कोई टपकने वाले को ला रहे हैं, अभी भी टपकेगा, उसके बाद फिर कोई आएगा। अभी वर्तमान में तरीका है। इस धरना के माध्यम से आप अगर हम लोगों से कोई मांग कर सके, मजबूत बात रख सके, तो क्या आपकी मुख्य दरभंगा की आवाम और पूरे भारत की आवाम नीचे बात जानते हैं कि अपने में आकलन करें सदर साहब के उनके ही उनका वीडियो आया था कि उन्होंने कहा कि मैं भी इस लायक नहीं, और कभी सेक्रेटरी साहब ने कुछ करना चाहा लेकिन हो नहीं पाया 16 साल में। तो वो आकलन करे कि उन्होंने क्या किया है, और वो मदरसा के हित में अच्छा कर रहे हैं और या बुरा कर रहे हैं। उनके रहने से मदरसा बहुत फायदे में चला जाएगा, और जो कि अब तक नहीं किया था। हाँ, अब तक नहीं किया होगा ठीक मदरसा का हालत? क्या क्या करना पड़ेगा कि ठीक होगा? देखिए, सबसे पहले तो मदरसे की हालत जो ठीक होगी उसमें है कि पहले तालीमी मेयार और फंडामेंटल जो जरूरत है, जैसे खाना, पेशाब पैखाना, ये जब ठीक रहेगा तभी ना कोई आके मदरसा में रहेगा। और जब बच्चे आएंगे तब ना ठीक और जब बच्चे आएंगे पानी पीने के एक समरसेबल नहीं है, एक समरसेबल नहीं है। ऐसा मदरसा है कि 150-150 बच्चे जागीर में रहते हैं जो मदरसा के अंदर रहते हैं, 200-200 बाहर से पढ़ने आते हैं। आप लॉकडाउन की वजह से अभी नहीं हुए, लेकिन अगर आइएगा, लॉकडाउन जब सरकार फ्री कर देगी तो 20 से 25 बच्चे जो मिलेंगे बहुत ही गरीब, उनको खाना पीना दिया जाएगा। अब बाहर से तो एक भी बच्चा नहीं जाता है। दूसरी बात, जो भी आपके जराए हैं, जराए जिस तरह से आपकी प्रॉपर्टी है, आपने किराए पे दे रखा है, टाइम टू टाइम उसमें आप उसको बढ़ाए, उसकी किराए को दुगुना करना पड़े तो दुगुना करें, ताकि उसके पैसे से हम बच्चे की इस बदहाली के सिर्फ सदर साहब जिम्मेदार है या फिर यहाँ की आवाम भी जिम्मेदार थी जो अब तक जागी नहीं, सोई हुई थी? क्योंकि आप भी यहाँ पे आपका जन्म भी इसी जगह पे हुआ और आप भी इस हालात को देख रहे हैं। इस मदरसे की हालत आपसे भी छुपी नहीं है, और यहाँ जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं इस मदरसे को अच्छे तरह से जानते हैं कि यहाँ पे दिन पर दिन हालत खराब होती गई। देखिए, होता क्या है कि चिंगारी उसके लिए जहाँ भी जाना हो जाएंगे, हम कोई नहीं चाहते हैं ना, हम लोग कोई वॉयलेंस नहीं चाहते हैं। कोई भी जो है समाज में इस तरह की बात नहीं करना चाहते हैं जिससे समाज टूटे। हम लीगली, मेरा फंडामेंटल राइट है धरना देना, मैंने दिया है। मुझे कोर्ट जाने का अख्तियार है, मैं कोर्ट जाऊंगा, और जो भी कानून हमको इजाजत देता है कि मैं ये कर सकता हूँ कानूनी तौर पे, मैं उसको करूंगा। धरने से संबंधित कोई ज्ञापन भी दिया है पदाधिकारी? अभी नहीं दिया है, लेकिन जाएगा मेरा ज्ञापन। प्रेसिडेंट साहब, 16 साल का हिसाब और खास्ता हालत मदरसा हमीदिया का, ये पूरी भारतवर्ष में अगर बात करें दरभंगा की तो ये एक हेरिटेज प्लेस है। आज जो स्थिति है यहाँ की एजुकेशन को लेकर के जो बाहर में धरना दिया जा रहा है, क्या मुख्य कारण है लोगों का जो धरना दे रहे हैं? इनका मदरसा के ऊपर, मदरसा के फलाह के लिए नहीं, ये तो अपनी सिक्योरिटी सेफ के लिए जो है ये हंगामा कर रहे हैं। और जहाँ तक मदरसा की बात है तो उन्हीं से पूछिए जो लोग जो है ग्रैब करके कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो हमको तो लगता है कि कहते हैं कि यतीम बच्चों का लोग खा तो वो लोग रहे हैं जो इतनी ऐसी जगह पे मदरसा की ज़मीन उससे हमको किराया नहीं देते, वही लोग जो हल्ला कर रहे हैं, वही लोग जो है हल्ला कर रहे हैं। उनसे पूछिए किस तरह की प्रॉपर्टी पे वो लोग कब्जा किए हुए। क्या मदरसा हमीदिया ने कभी भी प्रशासनिक मदद या संवैधानिक मदद लिया उसको खाली कराने के लिए? हमने आमिर सुबहानी साहब से कहे थे, इत्तेफाक से वो आए थे मेरे मस्जिद में, नमाज हम लोग साथ ही पढ़े थे, तो उन्होंने कहा था कि करेंगे। अब फिर हम लोग और राजिक रजा साहब जाने वाले थे, कल बेचारे का तो इंतकाल हो गया। तो अभी ये जो लोग धरना दे रहे हैं 16 साल का हिसाब मांग रहे, क्या है ये 16 साल का हिसाब? साहब ऑडिटर है, वह बहाल है, ऑडिटर से मांगेगा हिसाब, और जनता थोड़ी मांगती है हिसाब।
मदरसा बोर्ड मांगे। नहीं, बाहर में सब कह रहे हैं कि जनता भी है, देखा भी जा रहा है किला घाट की पब्लिक भी है साथ में। बोलिए आरटीआई से मांगे, आरटीआई वो मांगे, वो जवाब मिलेगा। अच्छा, ये एक हेरिटेज प्लेस है दरभंगा में, जिस तरह से श्यामा मंदिर है, ललित नारायण विश्वविद्यालय, मदरसा हमीदिया भी एक बहुत पुरानी मदरसा है, लेकिन आज इसकी इतनी खास्ता हालत क्या है? बच्चे पढ़ नहीं पा रहे ठीक से, उनके लिए वजू का जगह नहीं है। लॉकडाउन 1 साल से है, उस पर थोड़ा सा है। अब लेकिन वजू की जगह नहीं है, ये थोड़ी बड़ी असमंजस है, क्योंकि जब भी कोई मदरसा बनता है, तालीम की जगह बनती है, वहाँ पे ये होनी चाहिए, लेकिन ये मदरसा हमीदिया के अंदर नहीं है, जो देखी जा रही है। ये वजू की जगह तो है, वजू की जगह है, टॉयलेट है, सब कुछ है, लेकिन रूम की अगर हम बात करें, क्लास रूमों में लाइट की व्यवस्था हो, रात के पढ़ने की व्यवस्था हो, या जो किचन खाना बनता है वहाँ पे उस तरह की स्टैंडर्ड व्यवस्था नहीं है जो हम शहरों में देखते हैं, जबकि ये दरभंगा शहर की पहली और शायद बहुत बड़ी मदरसा है। हाँ, ये आपका कहना सही है। वही तो हम बोल रहे हैं आपसे बार बार कि उन लोगों से पूछे ना कि इतनी प्रॉपर्टी रहते हुए मदरसा का ये हाल किसने किया है। हम तो उन लोगों पे कहते हैं, ये जो है, इससे पहले भी हम कहा कि मदरसे की ज़मीन है, मदरसे के इस पे दुकान बनाए हुए हैं, हमको देते हैं 400-500 रुपया, ये खुद पे किराया लगाते हैं 5,000 7,000 रुपये। तो उनसे पूछे जो हल्ला कर रहे हैं, वो मेन लोग हैं, वही लोग। तो क्या अभी जो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा, मदरसा हमीदिया की प्रॉपर्टी पे जिन्होंने कब्जा किया, क्या कभी आप लोगों ने कोई लीगल नोटिस उन लोगों को दिया खाली करने का या भाड़ा बढ़ाने का? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन अब होगा। अब होगा जी। तकरीबन कितने जमीन पे, कितना कट्ठा या बीघा या कितनी प्रॉपर्टी हो सकती है अंदाजे जिस पे कब्जा है? कई बीघा है, कई बीघा है। अच्छा, अभी फिलहाल आज मीटिंग थी, आपको बता तो क्या इसको लेकर के दरभंगा जिला अधिकारी, दरभंगा प्रशासन या वक्फ बोर्ड या मदरसा जो भारत की जो एक ट्रस्ट है, जो संस्था है, उन सब से आप मदद मांगेंगे? हाँ, एकदम। आज की मीटिंग के बारे में आपको बता दें। बिल्कुल सर। कि आज की मीटिंग सेक्रेटरी को लेके था, तो फिलहाल हम लोगों ने आरजी सेक्रेटरी कमरे आलम साहब को बना दिया गया है। जब तक कोई सेक्रेटरी का सब मुंतखब नहीं होता है, तो कमरे आलम साहब को आरजी तौर पे बना दिया। बाहर में जिस तरीके से धरना चल रहा है, लोगों में एक आक्रोश है, उसको आप कैसे शांत करेंगे? देखिए, धरना मौलिक अधिकार है, धरना दे सकते हैं आप। सबसे पहली बात ये तो मदरसा बोर्ड के पास धरना देना चाहिए। दूसरी बात, अगर यहाँ पे भी दे रहे हैं तो दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी गेट पे आप कहते हैं कि मुफ्ती बैठे हुए थे, मदरसे के गेट पे मुफ्ती बंद करके बैठे, ये अच्छी बात है, धरना दें। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, इस धरोहर की कब खुशहाली या इसकी जो अपडेशन? बहुत जल्द। कितना समय लगाइएगा आप? हम कह रहे हैं आपसे, वादा कर रहे हैं कि बहुत जल्द नई सिक्योरिटी का मुंतखब हो जाता है, उसके बाद हम पूरा जोर लगाएंगे। अगर नहीं हो सकेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। आपका नाम? अमानुल्लाह खान अल्लाह। लेकिन इन लोगों के मैं मांग पे इस्तीफा नहीं दूंगा। हम तो बहुत ज़माने से कह रहे हैं कि नहीं, हमसे भी काम नहीं हो पा रहा है, अगर तो हम भी इसके लायक नहीं हैं। हम तो कह रहे खुद।